सो आप सभी को पता होगा हाल ही में एक इवेंट यहाँ पे हुआ था। कहाँ पे? पेरिस में हुआ था 2024 में और वो इवेंट था आप सभी का ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। ठीक है? ये 2 स्पोर्ट्स थे, ये जो 2 खेल थे, ये 2 इवेंट है वो हाल ही में हुए हैं। ठीक है? ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक बेसिकली पेरिस में 2024 में हुआ है और ये जो इवेंट है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए और इससे जो क्वेश्चंस हैं वो 100% बनने अनिवार्य हैं आप सभी के अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा के एग्जामिनेशन के पेपर में। ठीक है? सो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होने वाले हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है? किस टाइप के क्वेश्चन? केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ लाइक आप सभी का जो ओलंपिक है एंड पैरा ओलंपिक में जो भी आपके हमारे जो भी प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्समैन हैं जिन्होंने मेडल वॉन किया है, जीता है, उनके पूरे लिस्ट में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है? क्योंकि वो भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किसने यहाँ पे गोल्ड जीता, किसने या फिर ब्रॉन्ज जीता, किसने यहाँ पे कौन सा मेडल जीता है। ठीक है? सो पूरा जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस वन वीडियो में कंप्लीट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो लाइक कर लो एंड उसके बाद आप कमेंट में कोई भी फीडबैक देना वीडियो से रिलेटेड एंड आपका कोई क्वेरी है तो। सो फर्स्ट नंबर यहाँ पे जो क्वेश्चन है सबसे पहले हम वो देखते हैं। सो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया पेरिस ओलंपिक 2024 को कब और कहाँ पे आयोजित किया गया बेसिकली। सो पेरिस ओलंपिक 2024 जो है बेसिकली उसका आयोजन 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त 2024 तक पेरिस में फ्रांस में आयोजित किया गया था। कहाँ पे आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था पेरिस ओलंपिक जो हमारा 2024 में हुआ है वो 26 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया था पेरिस फ्रांस में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन जो कि कब किया गया बेसिकली। ठीक है? सो ये आपका पैरा ओलंपिक से रिलेटेड है। ठीक है? सेकेंड जो क्वेश्चन है ना वो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 का आयोजन कब किया गया था। सो ये आयोजन किया गया आपका 28 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक 2024 तक। कौन सा इवेंट चला था? 28 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर 2024 तक जो इवेंट चला था वो आपका पैरा ओलंपिक का था, पैरा ओलंपिक का। ठीक है? एंड जो आपका 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त 2024 तक इवेंट चला था वो था केवल आपका ओलंपिक का। ठीक है? सो इसको आप ध्यान में रखना। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कुल कितनी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी बेसिकली या फिर आयोजित की गई हैं। सो पेरिस ओलंपिक जो 2024 हुआ है उसमें 32 खेल रहने वाले हैं। 32 खेल से रिलेटेड 329 इवेंट जो है वो आयोजित किए गए थे। कितने इवेंट? 329 इवेंट। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन से नए खेल को शामिल किया गया था बेसिकली। सो पेरिस ओलंपिक में ब्रेक डांस को पहली बार शामिल किया गया था। इसके अलावा स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और सर्फिंग को भी ऐड किया गया था। सो ये जो 3 स्पोर्ट्स हैं, 3-4 स्पोर्ट्स, इनको ऐड किया गया था। ये सब पहले नहीं थे पेरिस ओलंपिक में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे था। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ये है पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में कौन सी नदी का उपयोग किया गया था बेसिकली। सो उद्घाटन सेरेमनी जो हुआ था उसमें जो नदी का नाम है वो है सीन नदी। कौन सा नदी? सीन नदी पर आयोजित किया गया था जहां जो भी प्लेयर्स थे उनकी परेड को नदी में नाव के माध्यम से किया गया था। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य या फिर कह लेते हैं मोटो क्या है या फिर क्या था। ठीक है? सो इसका जो मोटो था वो था गेम्स वाइड ओपन। जो खेल है वो सबके लिए खुले हैं, हिंदी में इसका मतलब ये है। ठीक है? ये क्या है? ये हमारा पेरिस ओलंपिक 2024 जो हुआ है उसका ये मोटो है। ठीक है? आदर्श वाक्य है, सभी को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कौन कौन से प्रमुख खेल शामिल किए गए थे। सो पैरा ओलंपिक में बेसिकली एथलेटिक्स के लिए तैराकी, व्हीलचेयर, बास्केटबॉल, पैरा बैडमिंटन, उसके बाद टेबल टेनिस जैसे जो भी मेनली गेम्स होते हैं उन सबको शामिल किया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है पेरिस ओलंपिक 2024 का जो प्रतीक चिन्ह है, लोगो है, वो हमें क्या शो करता है या फिर वो हमें क्या दर्शाता है। सो पेरिस ओलंपिक का जो लोगो है उसमें मैरियाने का चेहरा है, ओलंपिक मशाल है और एक सोने का मेडल दर्शाया गया है। यह फ्रांसीसी संस्कृति और ओलंपिक आदर्श का प्रतीक है, सिंबल है। ठीक है? आपने जो भी पेरिस में ओलंपिक हुए थे, पैरा ओलंपिक हुए थे, उनके मेडल से रिलेटेड आपके पास न्यूज़ आया था, आपने उनके जो भी प्लेयर्स थे उनके बारे में पढ़ा था या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर से पढ़ा, आप कमेंट करना अगर आपको किसी एक प्लेयर का नाम याद हो या फिर कितने भी प्लेयर्स को आपने
जो भी जीते हैं, ठीक है, जिनको मेडल मिला है, अगर उनका नाम आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 9th नंबर दिया गया है, पेरिस 2024 ओलंपिक में कितने देश के खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद थी, या फिर कितने देश के, कितने कंट्री के जो स्पोर्ट्समैन थे, प्लेयर्स थे, उन्होंने प्रतिभाग किया था। अनुमानित 206 देश के लगभग 10,500 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था पेरिस ओलंपिक 2024 में, जो हमारा खेल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कितने एथलीट के भाग लेने की संभावना थी। लगभग 4,400 पैरा एथलीट्स ने भाग लिया था। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट है, ओलंपिक चार्टर के अनुसार पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल कितने मेडल वितरित किए जाएंगे। ओवरऑल 329 इवेंट के लिए स्वर्ण पदक है, रजत पदक है एंड कांस्य पदक है, ये सभी वितरित किए जाएंगे, ठीक है। इन मेडल का आप नाम इंग्लिश में कमेंट करना, स्वर्ण पदक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, उसके बाद रजत पदक को क्या बोलते हैं, कांस्य पदक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर से आप वहाँ पे कमेंट करना। 12th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, पेरिस 2024 में पर्यावरण के प्रति जागरूकता को ध्यान में रखते हुए कौन से कदम उठाए गए थे। 2024 को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य था बेसिकली, इसके लिए पुनः उपयोगी और अस्थायी स्थानों का अधिक उपयोगी किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पेरिस ओलंपिक 2024 में ओलंपिक मसाल यात्रा का आरंभ कहाँ से कहाँ तक किया गया था। मसाल यात्रा जो थी उसको बेसिकली स्टार्ट किया गया था, ग्रीस के ओलंपिया से स्टार्ट किया गया था और फ्रांस के कई स्थानों से होते हुए पेरिस में जाकर के उसको एंड किया गया था, ठीक है। 14th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन और समापन समारोह किस स्थान पर आयोजित किए गए थे बेसिकली। जो उद्घाटन सेरेमनी था वो था सीन नदी पर, और जो एंड मतलब समापन समारोह था वो यहाँ पे दिया गया है स्टेड डी फ्रांस में किया गया था, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट, पैरा ओलंपिक जो आपका 2024 में कितने स्वयं सेवकों के भाग लेने की उम्मीद थी। ओवरऑल 45,000 स्वयं सेवकों ने पार्टिसिपेट करने की, योगदान देने की जो की उम्मीद थी, दोनों को मिला करके, पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों को ऐड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, 2024 पैरा ओलंपिक के दौरान सबसे लोकप्रिय स्थलों में कौन कौन से स्थान शामिल हैं। जो शामिल थे बेस्ट प्लेसेस, लोकप्रिय पॉपुलर, वो थे एफिल टावर के सामने का क्षेत्र, ग्रैंड पैलेस, चेतौ दे वर्साय और स्ट्रेड पी डी फ्रांस जैसी जो भी आपकी मेनली प्लेसेस थे वो शामिल की गई थी। और 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफिकेशन प्रक्रिया कब शुरू हुई थी। इसको स्टार्ट किया गया था ओवरऑल 2022 में, क्वालिफिकेशन का जो प्रक्रिया था उसको 2022 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के लिए कितने प्रकार के खेल जो है आयोजित किए गए थे। पैरा ओलंपिक में 22 खेल, ओलंपिक में पैरा ओलंपिक में 22 खेल को आयोजित किया गया था टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कौन सा पेरिस ओलंपिक का मेजबान बनने वाला पहला शहर है जो 3 बार से यह आयोजन कर रहा है। पेरिस जो है ना वो पहला ऐसा शहर है जो तीसरी बार ओलंपिक की मेजबानी किया है। इससे पहले उसने 1900 में किया था, 1924 में किया था, उसके बाद ये अभी हाल ही में 2024 में भी मेजबानी किया है किसने, पेरिस ने। वो कौन सा शहर है, पेरिस है वो। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे इससे रिलेटेड है, ओलंपिक खेलों की अंतर्राष्ट्रीय समिति का मुख्यालय कहाँ पर है। इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लॉजेन शहर में। कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के लॉजेन शहर में। ये थे ओवरऑल क्वेश्चन आप सभी के उस इवेंट से रिलेटेड। अभी जो आपको मैं डिटेल्स देने वाला हूँ वो प्लेयर्स का देने वाला हूँ जिन्होंने इन इवेंट्स में प्रतिभाग किया था और उनको मेडल से सम्मानित किया गया है, मतलब वो जीत के आए हैं। और ये जो लिस्ट है बेसिकली वो इंडियन प्लेयर की है, ठीक है, फॉरेन की नहीं है, इंडियन प्लेयर का लिस्ट है। जैसे यहाँ पे देखो, फर्स्ट नंबर पे नीरज चोपड़ा, पुरुष भाला फेंक में रजत पदक इनको मिला है बेसिकली, जिससे उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के अपने स्वर्ण पदक के जो भी उनके रिकॉर्ड्स थे उसके बाद उन्होंने एक और पदक को हासिल किया है। सेकेंड प्लेस मनु भास्कर, शूटिंग के इतिहास, शूटिंग में इन्होंने जो है इतिहास रचते हुए 2 कांस्य पदक जीता है इन्होंने, ठीक है। पहला कांस्य पदक इन्होंने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल के रूप में, और दूसरा सरबजोत सिंह के साथ मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में, ठीक है। इन्होंने 2 पदक जीते हैं। थर्ड नंबर में यहाँ पे स्वप्निल कुशले, इन्होंने पुरुषों की 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन इवेंट में कांस्य पदक जीत करके भारत की शूटिंग में योगदान दिया था। फोर्थ यहाँ पे भारतीय पुरुष हॉकी टीम, ठीक है।
भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी जीता है मेडल, स्पेन को हरा करके कांस्य पदक जीता है, टोक्यो में हासिल सफलता को दोहराया है बेसिकली। ठीक है, एंड लास्ट यहाँ पे 5th नंबर अमन शेरावत, इन्होंने कुश्ती में पुरुषों की 57 किलो फ्री स्टाइल वर्ग में कांस्य पदक जीत करके कुश्ती में भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बने हैं। ठीक है, सो ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की तरफ से सबसे युवा पदक जीतने वाला कौन सा प्लेयर है, उसका नाम। ठीक है, सो वो है अमन शेरावत। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने पूरा का पूरा आपको लिस्ट यहाँ पे दे दिया है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप रख सकते हो। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो है ना वो पैरा ओलंपिक के जितने भी प्लेयर्स हैं जिन्होंने मेडल जीता है भारत के, उनका आपको बताने वाला हूँ लिस्ट में नाम जो भी है। ठीक है, ये सभी प्लेयर्स हैं बट ये किसके हैं, ये पैरा ओलंपिक के हैं प्लेयर्स। ठीक है, पैरा ओलंपिक के, एंड ये हैं आपके हमारे इंडियन के प्लेयर। ठीक है, ओनली इंडियन प्लेयर का ये लिस्ट है जिन्होंने इंडिया की तरफ से प्रतिभाग किया है और उसके बाद मेडल प्राप्त किया है जीत करके। सो देख सकते हैं यहाँ पे आप टोटल ओवरऑल 26 प्लेयर हैं। ठीक है, 29, यस 29। ठीक है, 29 प्लेयर हैं जिन्होंने जीता हुआ है, एंड ये सभी पैरा ओलंपिक के प्लेयर हैं। प्लेयर का नाम यहाँ पे सबसे पहले है, उसके बाद आप देख लो उनका कौन सा इवेंट था, उसके इवेंट के बारे में डिटेल में, उसके बाद उन्हें कौन सा मेडल मिला है, कौन से मेडल को उन्होंने जीता है वो भी आपको आगे दिया गया है। जैसे फर्स्ट नंबर पे अवनी लेखरा जिन्होंने शूटिंग में जीता है, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग H1 में इन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, ऐसे ही और भी जो प्लेयर्स हैं उनका यहाँ पे आपको दिया गया है पूरा का पूरा डिटेल्स, आप चेक कर सकते हो, एंड इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हो जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, और आप जब आप चाहोगे इसको आप इजीली वे में रिवाइज कर लोगे। ठीक है, सो आप इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाइड कर दे रहा हूँ, भाई आप इसको देख लो अच्छे से, अभी आपको शो हो जाएगा। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। सेकेंड में यहाँ पे और भी आपके टोटल जो 10 प्लेयर हैं उनका यहाँ पे लिस्ट दिया गया है बेसिकली। ठीक है, ये प्लेयर का नाम है, उसके बाद ये उनका इवेंट किस खेल में इन्होंने जीता है, उस इवेंट के बारे में और ज़्यादा डिटेल यहाँ पे दिया गया। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने जिस मेडल को जीता है वो उस मेडल का नाम है। ठीक है, जैसे पीतल, चांदी, गोल्ड, सो उन्होंने जो मेडल जीता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, एंड थर्ड स्लाइड और लास्ट ये है। सो ओवरऑल पैरा ओलंपिक में इंडिया के ने 29 मेडल जीते हैं। ठीक है, और ये रहा प्लेयर का नाम। ठीक है, एंड उसके बाद ये पूरा आपको डिटेल्स, उसके बाद ये मेडल का लिस्ट। ठीक है, किस प्रकार का मेडल, कौन सा मेडल उन्होंने जीता है, किस खेल में जीता है, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स है। ठीक है, सो आई होप आपको आज का जो ये क्लास था बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इससे मिला होगा बेसिकली, क्योंकि ये जो है इवेंट बहुत लेटेस्ट में हुआ है, हाल फिलहाल में ये इवेंट हुआ है। सो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप सभी से पूछे जा सकते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके जीके जीएस पार्ट में आ सकते हैं। सो आप सभी को ये जानना इम्पोर्टेंट था, एंड अभी जो आपको क्लासेस देखने को मिल रही हैं, कंटिन्यू जो भी क्लासेस आपको मिल रही हैं 10 से 15 दिन तक मिलेंगी, वो सभी क्लासेस वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सो आई होप आप सभी ने सब्सक्राइब करके रखा होगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा एंड कोई भी क्लासेस मिस नहीं होंगी। प्लेलिस्ट को चेक करिएगा प्रीवियस क्लासेस को वॉच करने के लिए। थैंक यू फॉर